ऐसा जिसको समाज भी रोकता है और घर वाले भी मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम भी नहीं लेता। हालांकि देखा जाए तो सरकार की बहुत सख्ताई है। अगर हम कहीं से नशे की कोई भी चीज मंगाएं या फिर खुद लेके आए तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी 2019 में 17,1860 टन माल पकड़ा गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी नशे की चीज आपको किस लेवल तक मिल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल है, बहुत कम मिलेगी, तो ऐसा नहीं। अगर देखा जाए तो सरकार का भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिलते। जो नशा करता है वो इतना ही माल रख सकता है जितना कि उसको रखने की अनुमति होती है। इन नशे के पदार्थों का दवाइयों में और हमारा देसी इलाज करने में भी काफ़ी मदद होती है। इस वजह से सरकार उसको पूरी तरह बैन भी नहीं कर सकती। इसी का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। आज हमारे देश में हर 24 घंटे में 2 व्यक्ति मर रहे हैं, जिनमें बच्चों की संख्या भी बहुत भारी मात्रा में। देश में देखा जाए तो आम नागरिकों में 60 में से 5% बच्चे ही होंगे जिनकी मौत हो रही है, और हर 3 सालों में ये 10 गुना बढ़ रही है। आप सोच ही सकते हो कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। हालांकि कुछ सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अकेले में आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अकेले अगर किसी को सज़ा दिला भी दोगे तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये नशा करने वाले जेल में जाना उनका डेली का काम हो गया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन नशा करने वालों को जेल में जाना बस जैसे आम बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो पहले ही तबाह हो चुकी है। उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हम जेल में हैं या कहाँ पे, हमारे माँ बाप क्या सोच रहे हैं। और माँ बाप को ये भी पता होता है कि अब अगर ये लंबे टाइम तक ये नशा करेगा तो ये नहीं बचने वाला, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसका आदी हो जाता है कि चाहे कुछ भी करवा लो, इलाज करवा लो, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। NCRB के अनुसार हमारे देश में प्रत्येक 10 दिनों में नए नशे के आदी लोग होते हैं, जिनकी संख्या 10 दिनों में नए यूजर 7,400 है, जिनमें 5% बच्चे भी शामिल है, और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको कोई रोक भी नहीं रहा। नशा करना तो इतनी एक आम बात हो गई है कि अगर हम बाज़ारों में देखें तो हर कहीं पे कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी नशे में लगा हुआ है। कोई लड़कियों के नशे में तो कोई नशीले पदार्थों में। लोग अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं कि क्या ही पूछो। डॉक्टर त्रिवेदी के अनुसार नशे के आदी वो लोग ज़्यादा होते हैं जो अकेला या डिप्रेशन फील करते हैं। 60% से ज़्यादा लोग वही होंगे जो अकेला रहते हैं। हालांकि ये नशा ग्रुप में एक व्यक्ति करता है, वो धीरे धीरे करके सबको नशेड़ी बना देता है, लेकिन व्यक्ति की असली वजह तो यही होती है कि उसको अकेलापन फील होता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नशा करने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके दर्द की दवा बस यही है, और धीरे धीरे करके वो इतना ज़्यादा डीपली बढ़ने लग जाता है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। वो अपने खुद के शरीर को भी काटने लग जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है और खून नसों से जल्दी जल्दी दौड़ने लग जाता है, जिससे कि और भी ज़्यादा नशा फील होता है। अब सोच ही सकते हो कि जो व्यक्ति अपने आप के हाथ को या पैर को काट सकता है वो नशे के लिए क्या कर सकता है। आजकल नशे के लिए चोरी, मर्डर और डाका डालना ये सब आम बात हो चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के इसमें पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये नशा क्या चीज़ है। स्टार्टिंग में जब नशा करते हैं उनको लगता है कि हाँ इसकी तो लत लग ही नहीं सकती, क्योंकि हमको तो तलब होती ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके वो इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि उनको खुद को भी नहीं पता होता कि हम किस में चले गए, क्या हो गया हमारे साथ। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, हजारों केस ऐसे मिल जाएंगे जो व्यक्ति नशे की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से नशा सीख चुका है उसका बस 1% ही देखा गया है रिजल्ट कि वो वापिस से नॉर्मल हो गया और अच्छी जिंदगी बिताने लगा, वरना तो इसके अंत बस सामने ही आपके। सन 2019 में 17,000 टन मतलब 17,860 टन माल सरकार को बरामद हुआ। अलग अलग राज्यों में इतना माल इकट्ठा किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नशे की चीज़ें हमें कितनी आसानी से मिल सकती है। और नशे के आदी वो बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 15 से भी कम है, वो भी नशे के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि वो नशे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति
छोटी उम्र में काम काज या मजदूरी करने लग जाता है। उसकी ज़िंदगी ऐसे लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई, और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके नशे के अंदर धंसता चला जाता है। आप बाज़ारों में देखोगे नॉर्मल जो व्यक्ति आसान काम करता है उसको कोई ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जो हार्ड काम करता है उसको नशे का डोज चाहिए, क्योंकि उसकी थकावट को उतारने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसी वजह से लोग नशा करने लग जाते हैं। लेकिन समाज में इसके जितनी जागरूकता है उससे कहीं ज़्यादा गुना नशा सिखाने वालों की संख्या है। तो जागरूक होइए। अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है और आप उसे कुछ नहीं कहते, इसका मतलब आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, मानता हूँ कि वो आपके परिवार का कुछ नहीं लगता, मगर आपके साथ वो बैठा है, इसका मतलब वो आपके परिवार के साथ भी बैठ सकता है। और जब वो व्यक्ति आपके परिवार के साथ बैठेगा तो वही चीज़ें सिखाएगा जो कि वो खुद सीख चुका है। आजकल लड़के जानबूझ के किसी को नशे का आदी बना देते हैं ताकि उससे पैसे लेके वो अपने नशे की भी पूर्ति कर सकें। ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि लोग गांजा, ड्रग्स या जो भी नशे का चीज़ है उसको खरीदते हैं, बहुत भारी मात्रा में खरीदते हैं और लोगों को बेचते हैं ताकि वो अपने आप को भी उससे पूर्ति रख सकें। एक नशा करने वाला व्यक्ति हर टाइम बस नशा खरीदने और बेचने में लगा है, जिससे कि और नए नए यूज़र आते रहते हैं और पैसा उनको मिलता रहता है। और जो व्यक्ति नशा करता है उसके घर वाले उनका साथ नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बेटा पैसे दे दिए तो नशा ही करेगा। इस वजह से उसको कोई भी रोक भी नहीं पाता, नशा सिखा सकता है। वो एक नया यूज़र है, उसको उसके घर वालों को इतनी रोकथाम नहीं होती। उसके पास पैसा होता है, मोबाइल होता है, महंगे कपड़े होते हैं, हर वो चीज़ है जो बेच के वो पैसे से नशा खरीद सके। और अगर वो आदी हो गया तो उसके बाद में वो चीज़ें बेचेगा, उससे पैसे बनेंगे और उस पैसों से वो जब नशा खरीदेगा तो जो बेचने वाला है उसको भी प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से ही वो अपने नशे पे पूर्ति करता है। और इसी वजह से नशा इतनी ज़्यादा बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। नशे की हर वो चीज़ जो कि आपको गलत राह पे लेके जाती है उसको आज से ही बंद कीजिए, आज से ही सुधार कीजिए ताकि फ्यूचर आपका अच्छा हो। वरना लोगों को नरक तो नहीं दिखा, लेकिन जीते जी नरक दिख जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति मरा है वो आपका भाई या आपका बेटा भी हो सकता है या आपकी बेटी भी हो सकता है, क्योंकि लड़कियां भी इसके मामले में पीछे नहीं है। और उस टाइम जो आपको दर्द होगा उसके सामने ये नशा कुछ भी नहीं है। तो आज से आवाज़ उठाइए ताकि फ्यूचर अच्छा हो सके। एक बेहतर कल के लिए आज ही सुधार कीजिए। हर एक को रोके, हर एक को समझाएं। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो वो बीमारी धीरे धीरे करके आपके घर में, आपके परिवार में, आपके लोग भी सीख जाएंगे और उससे जो परिणाम आ रहे हैं वो आपको सबको पता है। आपका बेटा है, भाई है या कोई भी है, अगर वो कोई भी प्रकार का नशा कर रहा है, चाहे वो छोटा सा छोटा नशा हो, तो उसको पास में बिठाइए, उसको कहिए कि आप वो नशा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सामने भी कर सकते हो, लेकिन उससे आगे नहीं। आप बड़े स्तर पर नशा नहीं कर सकते। नशे की भी लिमिट होती है। जैसे गांजा है तो गांजा हर कोई पीता है, शिव के भक्त कह के लोग गांजा पीते हैं, लेकिन जब तक गांजा लिमिट से पिया जाए तब तक तो ठीक है। लेकिन लोग इतना ज़्यादा पीते हैं कि वो 24 घंटे बस नशे में ही पड़े रहते हैं। इस वजह से उनके दिमाग में वो नशा चढ़ जाता है। गांजा जो नॉर्मल नशा करता है वो धीरे धीरे करके उसके दिमाग में जम जाता है और उसके बाद में व्यक्ति पागल से ज़्यादा कुछ नहीं। एक ही केसों में तो देखा गया है कि जो गांजे का यूज़र है वो पूरे महीने तक एक ही डोज में सेट हुआ रहता है। मतलब एक बार नशा करने के बाद पूरे महीने ही उसका नशा दिमाग से उतरता ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि वो पागल से कम नहीं है। और लोग तो ये चाहते हैं ताकि सस्ते काम में उनको नशा मिलता रहे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो भी सुधार की गुंजाइश है वो आज ही करो ताकि कल बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।